योऽन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्ताम् सञ्जीवयत्यखिलशक्तिधरः स्वधाम्नाम् अन्यांश्च हस्तचरण श्रवणत्वगादीन् प्राणान्नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम्। श्रीवीरराघवदयार्द्रकृपावतारम् श्रीजानकीश पदपद्मपरागभृङ्गम् श्रीश्रीधरार्य चरणाम्बुजलग्नमौलिम् श्रीदेशिकार्य घनश्यामगुरुं नमामः। श्री वेदांत देशिक स्वामी जी महाराज ने शिष्य के लक्षणों के बारे में बताते हुए उपदेश किया था कि शिष्य का 5वां लक्षण है शुश्रूषु। शुश्रूषु यानी क्या? यानी जो सेवा करने में रुचि रखे, जो सेवा लेने पर नहीं, सेवा देने पर ध्यान रखे अपना, जिसकी रुचि हो अपने गुरु की सेवा करने में, जिसकी रुचि हो अपने गुरु के उपदेश में। तो 5वां लक्षण शुश्रूषु। तो जो हमारे आचार्य हुए हैं, पूर्वाचार्य हुए हैं और जो अनेक उनके शिष्य हुए हैं, वे सब इन लक्षणों को बड़े सुंदर ढंग से बताते हैं और हम उन महान आचार्यों के और उन महान आचार्यों के महान शिष्यों के जीवन से बहुत चीजें सीख सकते हैं। एक आचार्य थे रामानुज संप्रदाय के, उनका नाम था नंबिल्लई। अब ये जो नाम है थोड़े से विचित्र लग सकते हैं, लेकिन ये नाम अब तमिल भाषा के नाम हैं। तो वो जो नंबिल्लई जी जो आचार्य थे, उनके एक शिष्य थे जिनका नाम था पिन बलग्राम पेरुमाल जीयर। जीयर क्यों कहते? जीयर शब्द प्रयोग में आता है रामानुज संप्रदाय में। ये जो जीयर शब्द काम आता है यानी जो सन्यासी, जिसने सन्यास ले लिया वह जीयर कहलाता है। तो वो जो पिन बलग्राम पेरुमाल जीयर स्वामी जो थे, जो शिष्य थे श्री नंबिल्लई जी के, उन्हें हमेशा सबसे प्रिय बात यही लगती कि वे अपने आचार्य का दर्शन करें, अपने आचार्य का उपदेश सुने और अपने आचार्य के निकट रहें, उनके उपदेश को समझ करके अपने जीवन को सार्थक करें। आगे ऐसी हुई बात एक बार कि वे जीयर स्वामी अस्वस्थ हुए, बीमार हुए। अब जब बीमार हुए ज़्यादा तो उन्होंने अपने कुछ श्री वैष्णव मित्रों को बुलाया और उन श्री वैष्णव मित्रों से कहा कि आप रंगनाथ भगवान के सामने जाइए और भगवान को इन आलवारों के ये पद, ये प्रबंध उन्हें सुनाइए ताकि मेरी बीमारी मिट जाए और मैं लंबे समय तक जीवित रह सकूं। ऐसा आप कीजिए। अब श्रीरंगम में ही वो निवास करते थे और श्रीरंगम में तो भगवान रंगनाथ का दर्शन करने के लिए वे जो उनके मित्र थे वे भगवान के पास गए और भगवान के सामने जाकर के उन्होंने उन जीयर स्वामी के कहे अनुसार वो स्तुतियां भगवान से की और उनका परिणाम हुआ कि
उन जीयर स्वामी का स्वास्थ्य अच्छा हो गया और वे स्वस्थ हो गए, उनका रोग दूर हो गया। लेकिन बात ऐसी हुई कि वे जो श्री वैष्णव थे, उनके मित्र, उन जीयर स्वामी के जो मित्र थे, उन वैष्णवों के मन में शंका हुई कि यह जीयर स्वामी तो बड़े वैराग्यवान हैं, ये तो संसार में रुचि रखते नहीं हैं, फिर इनको अपने शरीर से इतना मोह क्यों है? ये इतना जीना क्यों चाहते हैं, ज्यादा जीना क्यों चाहते हैं? क्योंकि सच्चे भक्त तो मृत्यु का स्वागत करते हैं, क्योंकि सच्चे भक्त तो जानते हैं कि मृत्यु हुई तो भगवान के लोग पहुंचेंगे और भगवान का दर्शन होगा, भगवान के धाम में पहुंचेंगे। फिर आखिर ये जीयर स्वामी क्यों जीना चाहते हैं ज्यादा? बीमारी से मुक्ति पाकर के ज्यादा से ज्यादा जीना क्यों चाहते हैं? ये क्या कारण है इसके पीछे? शास्त्रों में कहा गया इस बारे में। महाभारत में एक श्लोक है, प्रायेणा कृत कृत्यास्तु मृत्यो रुद्वेजिता जनाः कृत कृत्याः प्रतीक्षन्ते मृत्युम प्रियमिवा तिथिम। कि जो कृतकृत्य होते हैं, जिन्होंने अपना कर्तव्य कर लिया होता है, जिन्होंने इस मानव शरीर को प्राप्त करके भगवान का भजन कर लिया, भगवान के प्रति अपने कर्तव्य को निभा लिया, वे लोग मृत्यु से डरते नहीं हैं, वे तो मृत्यु का स्वागत करते हैं, क्योंकि वे जानते हैं कि मृत्यु तो केवल शरीर को नष्ट कर सकती है और मृत्यु के द्वारा शरीर नष्ट होते ही भगवान का धाम मिल जाएगा। तो वे तो स्वागत करते हैं मृत्यु का भी। मृत्यु से घबराता कौन है? मृत्यु से घबराता वो है जिसने अपना कर्तव्य किया नहीं, जिसने भगवान का भजन किया नहीं, जिसने अपने कर्तव्य को किया नहीं, वह डरता है, क्योंकि वह जानता है कि फिर वह भगवान के लोक में तो प्रवेश पा नहीं सकेगा। उसे तो मरने के बाद भगवान का दर्शन नहीं होगा, उसे तो मरने के बाद नरक में जाना पड़ता है और यमदूतों को देखना पड़ता है, यमदूतों के द्वारा दंड भुगतना पड़ता है। तो भगवान के भक्त डरते नहीं हैं मृत्यु से। जो डरते हैं वे भक्त नहीं होते हैं। तो अब ऐसा हुआ, अब ये जो शंका हुई उन श्री वैष्णवों के मन में, तो वे शिष्य लोग, वे श्री वैष्णव लोग पहुंच गए महात्मा नंबिल्ली जी के पास में। तो नंबिल्ली जी के पास पहुंचे और उनसे निवेदन किया कि ये क्या बात है, ये जीयर स्वामी इतना लंबा क्यों जीना चाहते हैं? ये जो जीयर स्वामी आपके शिष्य हैं, ये इतना लंबा क्यों जीना चाहते हैं? अब नंबिल्ली जी जो थे, उन्होंने कहा, भाई मुझे भी पता नहीं है कि क्या कारण है उनका। चलो ऐसा करो, एक अच्छे विद्वान हैं, तो उन विद्वान के पास आप जाइए और उनसे जाकर के पूछिए, वे जो उत्तर देवें वो उत्तर मुझे आप बताना। तो अब उन विद्वान के पास में वे श्री वैष्णव पहुंच गए और उनसे पूछा कि क्या कारण है कि जो जीयर स्वामी इतना ज़्यादा जीना चाहते हैं और रोगों से मुक्ति के लिए भगवान से प्रार्थना करना चाहते हैं, आखिर क्या कारण है? क्योंकि भगवान के भक्त तो शरीर में ज़्यादा रुचि रखते नहीं हैं, वे तो मृत्यु का भी स्वागत करते हैं। तो क्या कारण है? तो उन श्री वैष्णवों को उत्तर देते हुए वे विद्वान कहने लगे कि देखो भाई, ऐसा लगता है कि ये जो श्रीरंगम है, ये श्रीरंगम तो वैकुंठ ही है, यह तो वैकुंठ के ही समान है। और जैसे वैकुंठ में भगवान के रोज उत्सव होते रहते हैं, वैसे ही यहाँ इस श्रीरंगम में भी भगवान के लिए रोज सुबह शाम दोपहर रात हमेशा प्रतिदिन और
प्रतिदिन भी कई कई बार कई कई उत्सव होते रहते हैं। तो ऐसा लगता है कि ये जो जीयर स्वामी हैं, इनकी रुचि बहुत है भगवान के इन उत्सवों में भाग लेने की और भगवान के दर्शन की, और इसीलिए ये श्रीरंगम में निरंतर या ज़्यादा से ज़्यादा निवास करना चाहते हैं। क्योंकि श्रीरंगम में निवास करना यह तो बहुत महान बात है, महान सौभाग्य की बात है। आजकल अलग अलग तीर्थों की बहुत महिमाएं होती हैं, लेकिन हम श्री वैष्णवों के लिए तो श्रीरंगम सबसे बड़ा तीर्थ है। जो गुरु परंपरा का पाठ करते हैं हम प्रतिदिन, उसमें दोहराया जाता है, एक बार नहीं 2 बार कहा जाता है, श्रीमन श्रीरंगय श्रियमनुपद्रवा मनुदिनम संवर्धय। श्रीमन श्रीरंगय श्रियमनुपद्रवा मनुदिनम संवर्धय। भगवान से प्रार्थना की जाती है प्रतिदिन गुरु परंपरा का पाठ करते समय 2 बार कि भगवान आप श्रीरंगम की शोभा को प्रतिदिन बढ़ाते जाइए, बढ़ाते जाइए। श्रीरंगम का महत्व तो बहुत ज़्यादा। श्रीरंगम की जो महिमा है उसके बारे में जो अनेक भक्त हुए हैं, आचार्य हुए हैं, उन्होंने बड़े अलग अलग ढंग से भगवान से स्तुति की है, प्रार्थना की है, निवेदन किया है। श्री पराशर भट्टर स्वामी जी ने भगवान रंगनाथ की स्तुति करते हुए निवेदन किया, कदाहम कावेरी तट परिसरे रंगनगरे शयानम भोगिंद्रे शतमखमणि श्यामलरुचिम उपासीनः क्रोशन मधुमथन नारायण हरे मुरारे गोविंदे त्यनिश मनुनेश्यामि दिवसान। वे प्रार्थना करते हैं भगवान से, पराशर भट्टर स्वामी, कि भगवान कब वह समय आएगा कि मैं निरंतर कावेरी नदी के किनारे श्री रंगनगर में निवास करते हुए भगवान आपका ही दर्शन करता रहूं और हमेशा भगवान आपके नामों का ही गान करता रहूं। कब वह समय आएगा? यानी वो अपनी आतुरता दिखाते हैं कि भगवान मैं तो बस श्रीरंगम में ही निवास करूं, वहीं पर सदैव आपका दर्शन करता रहूं। श्री पराशर भट्ट स्वामी जी ने भगवान से प्रार्थना करते हुए कहा है कि भगवान मैं यह नहीं चाहता कि वहाँ स्वर्ग में जाकर के देवताओं का जो नंदन वन है वहाँ पर अमृत पी करके वहाँ निवास करने में मेरी कोई रुचि नहीं है। श्री पराशर भट्ट स्वामी जी ने भगवान से प्रार्थना करते हुए कहा है, न जातु पीता मृतमूर्छितानां नाकोकसानंदन वाटिकासु रंगेश्वर त्वत्पुरमाश्रितानां रथ्याशुना मन्यतमो भवेयम्। कितनी महान बात है, कैसा उनका अद्भुत चिंतन है, कैसे उनके विचार हैं। श्री पराशर भट्ट स्वामी जी तो यहाँ तक कहते हैं कि स्वर्ग में रहकर देवताओं की तरह अमृत पीकर उनके नंदन वन में, उनके बाग बगीचों में रहने में मेरी कोई रुचि नहीं है। वहाँ स्वर्ग में रहने की बजाय भगवान मैं तो श्रीरंगम की गलियों का कुत्ता बन के रहूं, ताकि मुझे भगवान के भक्तों का जूठा प्रसाद भी मिल जाए तो मेरा जीवन धन्य है। कुत्ता बनना भी मेरे लिए धन्य होने की बात है यदि मुझे श्रीरंगम में जन्म मिले। कैसी ऊंची भावना भगवान के भक्तों की। विद्वान ने कहा उन श्री वैष्णवों से कि मुझे तो लगता है कि ये जो जीयर स्वामी हैं इनकी बहुत रुचि है भगवान के इस धाम श्रीरंगम में निवास करके भगवान का दर्शन करने की।
इसीलिए ही इन्होंने प्रार्थना की है भगवान से कि वे रोग से मुक्त हो जाएं और अधिक से अधिक समय यहाँ श्रीरंगम में निवास कर सके। अब तो वे श्री वैष्णव यह उत्तर सुनकर के नंबिल्लई जी के पास पहुंचे और उनसे यह बात बताई। लेकिन नंबिल्लई जी इस उत्तर से संतुष्ट नहीं हुए। उन्होंने कहा कि ये एक दूसरे विद्वान और हैं, आप इन विद्वान के पास जाकर के उनसे पूछिए कि वे क्या बोलते हैं। अब तो वे श्री वैष्णव उन दूसरे विद्वान के पास पहुंचे और उनसे पूछा कि क्या बात है, क्या कारण है कि ये जीयर स्वामी लंबे समय तक जीवित रहना चाहते हैं। भगवान से उन्होंने ऐसी प्रार्थना की, तो क्या कारण है। अब वे दूसरे जो विद्वान थे उन विद्वान ने कहा कि ऐसा लगता है कि इन जीयर स्वामी जी के मन में कोई भगवान का कोई विशेष कार्य करने का संकल्प है। तो भगवान के किसी कार्य का संकल्प इन्होंने मन में किया है और वह संकल्प शायद अभी पूरा नहीं हुआ है। तो भगवान के लिए ही, किसी भगवान के ही कार्य को पूरा करने के लिए ही वे ज़्यादा जीवित रहना चाहते होंगे। इसीलिए ही उन्होंने भगवान से प्रार्थना की होगी कि वे स्वस्थ रहें, रोगों से मुक्त रहें, ताकि वे अपने मन में संकल्प किए हुए भगवान के कार्य को पूरा कर सकें। अब उन श्री वैष्णवों ने नंबिल्लई जी के पास जाकर के यह बात बताई। लेकिन नंबिल्लई जी अभी भी संतुष्ट नहीं थे। उन्होंने उन श्री वैष्णवों से कहा कि मैं बताता हूँ आपको एक और विद्वान के बारे में, आप उन विद्वान के पास जाइए और उनसे पूछिए। अब वे श्री वैष्णव उन तीसरे विद्वान के पास पहुँचे और उनसे पूरी बात बताई और पूछा कि क्या कारण हो सकता है कि ये जीयर स्वामी ज़्यादा जीवित रहना चाहते हैं। अब तो उन तीसरे विद्वान ने कहा कि देखिए, ये जो आचार्य हैं नंबिल्लई जी, तो उनका उपदेश सुनते रहते हैं हमेशा ये जीयर स्वामी। और ये जीयर स्वामी जब नंबिल्लई जी जैसे विद्वान आचार्य का प्रवचन सुने भगवान के विषय में, तो फिर उन सब प्रवचनों को सुनकर के और श्रीरंगम में निवास करते हुए फिर वे इस श्रीरंगम को छोड़ने का और किसी लोक में जाने का भी विचार कैसे कर सकते हैं, क्योंकि आचार्यों का, संतों का, श्री वैष्णवों का संग तो बड़ा दुर्लभ होता है। उन श्री वैष्णवों ने नंबिल्लई जी से जाकर के यह बात बताई। लेकिन नंबिल्लई जी ने फिर कहा उन श्री वैष्णवों से, चौथे विद्वान के बारे में बताता हूँ, आप उनके पास जाइए, उनसे पूछिए। अब जो चौथे विद्वान के पास पहुँचे तो चौथे विद्वान ने क्या कहा कि मुझे लगता है कि इन जीयर स्वामी का ज़्यादा प्रेम है भगवान के इस रंगनाथ के स्वरूप से। उन्हें रंगनाथ का स्वरूप ही ज़्यादा प्रिय लगता है। अब वे वैकुंठ में भी जाएंगे तो वहाँ पर पता नहीं भगवान के कैसे स्वरूप का दर्शन होगा। तो वे तो शायद यह चाहते हैं कि उन्हें रंगनाथ भगवान का ही दर्शन हो, उसमें कोई तरह की दुविधा न हो, कोई संदेह न हो। वैकुंठ में मान लो भगवान किसी अन्य स्वरूप से वहाँ विराजमान हो, तो इसीलिए जरूर वे यहाँ इस श्रीरंगम में निवास करना चाहते हैं और यहीं रहना चाहते हैं। पराशर भट्ट स्वामी जी ने भी भगवान से प्रार्थना करते हुए कहा था एक बार कि यदि मुझे वैकुंठ में भगवान का यह रंगनाथ स्वरूप का दर्शन नहीं होगा
तो फिर मैं तो वैकुंठ छोड़ करके भी पुनः वापस धरती पर आ जाऊंगा, पुनः श्रीरंगम में ही आना चाहूंगा। तो मुझे तो ऐसा लगता है कि भगवान के रंगनाथ के उनके स्वरूप का दर्शन करने में ही इनकी रुचि है, इन जीयर स्वामी जी की। अब तो इन श्री वैष्णव ने यह बात बता दी जाकर के नंबिल्लई जी से, लेकिन नंबिल्लई जी अभी भी संतुष्ट नहीं थे। तो उन्होंने स्वयं अपने शिष्य उन जीयर स्वामी जी से पूछ लिया कि क्या बात है। उत्तर तो मुझे कई मिले हैं, लेकिन वास्तव में क्या बात है। आपने जो भगवान से प्रार्थना की कि आप रोग से मुक्त हो जाएं और ज़्यादा जीवित रहें, तो आखिर आपने ऐसी प्रार्थना क्यों की भगवान से, तो आप बताइए मुझे। अब तो वे जीयर स्वामी जी कहने लगे कि देखिए, आपका सानिध्य मिलता है, आपका दर्शन मिलता है, और आपके श्रीमुख से भगवान के बारे में रोज कुछ न कुछ नया जानने को मिलता है, सीखने को मिलता है। तो देखिए, ये सारी बातें जो कही गई वो सब तो ठीक हैं। वो चार चार कारण अलग अलग आचार्यों ने बताए, वो चारों कारण भी हो सकते हैं थोड़े थोड़े, लेकिन सबसे बढ़कर बात तो यह है, अपने गुरु नंबिल्लई जी से उन जीयर स्वामी जी ने कहा कि सबसे बढ़कर बात तो यह है कि मैं तो बस निरंतर आपका दर्शन करना चाहता हूँ और निरंतर आपके मुख से भगवान के विषय में जो उपदेश मिलता है उसका श्रवण करना चाहता हूँ। यहाँ बाकी सारी विशेषताएं श्रीरंगम में हैं, वो तो हैं ही हैं, लेकिन मेरे लिए तो सबसे बढ़कर के बात यह है कि मुझे यहाँ पर आपका दर्शन होता है, आपके मुख से उपदेश मिलता है, आपके द्वारा मार्गदर्शन मिलता है और आपकी सेवा का सौभाग्य मिलता है। तो मेरे लिए तो सबसे बड़ी बात यही है, और इसीलिए ही कि ताकि मैं जीवित रहूँगा तो मैं आपका दर्शन निरंतर कर सकूँगा, आपकी सेवा कर सकूँगा। इसीलिए ही मैंने भगवान से प्रार्थना की थी कि मेरे रोग दूर हो जाएं और मेरा जीवन लंबा हो जाए, केवल और केवल किस लिए कि ताकि मैं आपके सानिध्य में रहकर आपका दर्शन कर सकूं और शास्त्रों का ज्ञान प्राप्त कर सकूं। कैसी महान बात है, ऐसे महान आचार्य और वैसे ही महान उनके शिष्य, जिनका परस्पर ऐसा भाव था। ऐसे आचार्य थे जो अपने शिष्यों को निरंतर भगवान के लिए योग्य बनाने में लगे रहते थे, और ऐसे ही महान उनके शिष्य थे कि जो निरंतर अपने आचार्य से भगवान के बारे में जानना चाहते थे और उनकी सेवा करने में तत्पर रहते थे। भगवान के श्री चरणों में प्रार्थना है कि ऐसे ही आचार्यों के बारे में और ऐसे ही शिष्यों के बारे में सोचकर हम भी उन्हीं के समान बने, ताकि हम सब भगवान के कृपा दृष्टि के पात्र बन सकें। जय श्रीमन नारायण।